हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक साइकिक मैसेज लेके आई हूँ। ये साइकिक मैसेज ऐसा है कि आप अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, लेकिन वो बदलाव नहीं आ पा रहा है। और इस साइकिक मैसेज के अंदर भगवान जी आपको इनफैक्ट आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, फिर उसके बाद में आपने ये रियलाइज़ किया कि जब तक मैं भगवान को अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आऊँगी, कुछ पॉजिटिव चीज़ें मेरी ज़िंदगी में नहीं आ सकती है। जब आपने भगवान को अपनी ज़िंदगी में लेके आए, साधना करने लगे, उसके बाद में आपको ये एहसास हुआ कि कुछ चीज़ें मेरी ज़िंदगी में बदल रही हैं और वो इम्प्रूवमेंट आ रहा है। लेकिन अभी आप ये देख रहे हो कि जो ये इम्प्रूवमेंट आ रहा है, कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है। यहाँ पे भगवान जी आपको ये बता रहे हैं कि आप पुराने तरीके से ही काम करते रहेंगे, सो आपको वो रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे जो आप चाहते हो कि आपको रिजल्ट्स मिले। तो भगवान जी वाय बहुत सारे पैटर्न्स आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ चीज़ों को अनलर्न करना पड़ेगा, यानी कि आप पहले से जैसे कर रहे हो वो चीज़ आपको लगता है कि वो सही है, जबकि वो सही नहीं है। क्योंकि ये संसार में लोगों को लगता है कि ऐसे करने से कुछ चीज़ें सही होता है, जबकि वो चीज़ें सही नहीं होती। फॉर एन एग्जाम्पल, एक राजा महाराज की बात ले लेते हैं। अगर राजा महाराज के ऊपर कोई लांछन भी लगा एंड वो किंग सही है, तो वो अपनी गद्दी छोड़ देता है, एंड जबकि वो किंग को अपने गद्दी नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन जो नेगेटिव एनर्जीज के जो किंग्स होते हैं, अगर उनको अगर आप बोलते हो कि आप गलत हो, तो वो अपनी गद्दी नहीं छोड़ता है, एंड वो कंटिन्यूसली अपनी गद्दी पर रह के वो गलत काम करता रहता है। लेकिन जब सही किंग अपना गद्दी छोड़ देता है, तो उसकी गद्दी के ऊपर वो सही काम कौन करेगा? तो सही लोगों को जो लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम मुझको ऐसे बोल रहे हो तो मैं छोड़ देता हूँ। एंड संसार को भी लगता है कि हाँ, अगर आप गलत हो तो वो गद्दी छोड़ दो। लेकिन सेम चीज़ आप गलत किंग को बोलने में सक्षम क्यों नहीं होते हैं? गलत किंग से वो गद्दी छोड़ने के लिए आप बोलने के लिए सक्षम क्यों नहीं हो? फॉर एग्जाम्पल ये कौम के जो लोग हैं, कौम के लोग हमेशा गलत ही होते हैं। एंड सारी दुनिया में चाहे जहाँ भी है, उन लोगों को लैंड चाहिए, फिर उन वो कंट्री में रेफ्यूजी बन के जाते हैं, फिर वहाँ पे लैंड चाहिए, वहाँ के सिटीजनशिप बन जाते हैं, एंड वही नॉनसेंस कंटिन्यू करते रहते हैं। जैसे कि इंडिया के अंदर आया, फिर उसके उसके बाद में दो कंट्रीज ले लिए, इंडिया के बाजू में ही दो कंट्रीज हैं, एंड अभी उस कंट्री के अंदर ऐसा नहीं है कि वो कौम अपनी किताब की जो हवाई किताब है उसके अंदर से पढ़ के कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस सीख ले। वो सब कुछ नहीं होता। उस किताब के अंदर होता है कि आप लोअर चाक्रा से आप लड़कियों को पटाओ, एंड मरने के बाद में भी वहाँ पे सम काइंड ऑफ 7 से ज़्यादा कुछ 70 या उससे अबाउट कुछ लड़कियां हैं, फिर उनके साथ भी वही करो। अरे धरती पे आए हो, यहाँ पे भी आप आके यही काम कर रहे हो, और मरने के बाद में वही काम कर रहे हो। वो किताब लायक क्या है तुमको? मतलब इस धरती पर रह के ना तुमको ये सिखा सके कि वेल्थ जनरेट कैसे करना है, या कैसे आगे बढ़ना है, ये सब आपको सिखा नहीं सकी, राइट? आपके लिए ये है कि कुछ चीज़ें जो आपको लगता है कि जो सही है, ठीक है, जो सही है जबकि वो गलत है, एंड जो गलत चीज़ों को आपको डिस्कार्ड करके ऐसे क्या कर सके। आपको फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका काम ही ये है कि मैं वेल्थ जनरेट कर सकूं एंड कंटिन्यूसली वेल्थ जनरेट करता रहूं या करती रहूं, तो कॉम वाली किताब आपको कभी नहीं सिखा पाएंगे कि किस तरीके से वेल्थ जनरेट करना। वो यही सिखा सकती है कि ह्यूमन बीइंग बच्चे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एंड किस तरीके से भीड़ बना सकते हो सेम सिचुएशन का। लेकिन उनका पेट भरना तो तुमको वो कॉम किताब नहीं सिखाएगी। सो आप, दैट इज़ एन एग्जाम्पल है, एक्चुअली एग्जाम्पल था। तो कुछ चीज़ें आपको अनलर्न करनी होगी, कुछ चीज़ें आपको लर्न करनी होगी। सो लेट्स सी कार्ड्स क्या बताते हैं आपको कि जब से आप भगवान को, कृष्ण को अपनी ज़िंदगी में लेके आए हो, अभी आपको क्या चीज़ भगवान जी मतलब बता रहे हैं, समझा रहे हैं, या ऑपरेट कर रहे हैं, या ट्रेन कर रहे हैं, आपको फ्रूट्स ऑफ स्पिरिट या ऑथेंटिसिटी से क्या सिखा रहे हैं कि आप क्या करने से अपने ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ ला सकते हैं, अपग्रेड ला सकते हैं, या वेल्थ जनरेट कर सकते हैं।
यहाँ पे आप लोगों के लिए चीज़ें क्लियरली है कि आप जिनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, जिनके साथ आप हो, उनमें से बहुत सारे लोग आपके दोस्ती के लायक नहीं है। वो डेफिनेटली चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर टावर मोमेंट रहे, हमेशा प्रॉब्लम में रहे, आपके ज़िंदगी में खुशी ना हो, आप चाहे कुछ भी करना चाहो उसके बीच में वो लाइक रुकावट लेके आना चाहते हैं। वो कुछ आप कुछ भी करना चाहो वो चीज़ उसमें आप वो रुकावट लेके आना चाहते हैं। जैसे कि मैंने कॉम के बारे में बात की, एंड सनातन धर्म हो या किसी और भी धर्म हो, किसी भी कंट्री के अंदर ये जाते रेफ्यूजी बन के, वहाँ जाके सिर्फ टावर मूवमेंट लेके आते हैं उनके घर की लड़कियों से बेइज्जती होकर उनका करना। एंड कुछ कंट्रीज़ में ऐसा भी इन्होंने हाल किया है कि वहाँ के लड़के मतलब खुद को ही सपोर्ट कर ले, बहुत बड़ी बात है ये, वहाँ की लड़कियों को अ, बहुत बेइज्जती करते हैं। एक न्यूज़ में सुना था मैंने कि कौम वाले लोग वहाँ गए एंड वो कभी भी उस गांव से होके जाते हैं तो भी वहाँ की एक स्त्री आती है, अपने वस्त्र निकाल देती है, घर के लड़के कहीं चले जाते हैं। वो जानते हैं कि अगर ये कौम वाले लोग आए हैं तो मतलब टावर मूवमेंट ही लेके आएंगे उनके ज़िंदगी के अंदर। एंड ऐसी परिस्थिति है उस पर्टिकुलर गांव की। तो न्यूज़ अगर आप देखते हो, इन कौम वालों के बारे में पता है तो आपको पता ही होगा। सो वो सेम सिचुएशन आपकी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं। आई एम डेफिनेटली मैं इतना हार्शली इसलिए बात कर रही हूँ बिकॉज इट इज़ द सिचुएशन, ऐसे ही सिचुएशन है कि आप जिनको भी अपना फ्रेंड समझते हो, जिनको भी लगता है कि नहीं ये मेरे फेवर में है, मेरा दोस्त है, जी नहीं, वो गलत इंसान है। वो आपका आप चाहे उसको कितना भी फेवरेट बोले, ही इज़ द डेंजर, ही और शी इज़ द डेंजर। वो हमेशा डेंजर है। कौम वाले लोग चाहे रेफ्यूजी बन के किसी भी कंट्री में जाएं, वो सब लोग डेंजर है, सब लोग डेंजर है। एंड राइट नाउ हमारी कंट्री में जो दिल्ली की हालत है, वहाँ का जो केस है, जो पर्सनालिटी था वहाँ पे, जो बार बार जीतता रहता है, फिर मोदी को वो बोलता है कि मोदी तुम इस जन्म में तो नहीं हरा पाओगे। एंड उस पूरे दिल्ली का हाल जो बना रखा है, जो यमुना का हाल बना रखा है, एंड उस चीज़ को कोई नहीं देखता। लेकिन कॉम वाले लोग यहाँ पे आ गए, चलो सपोर्ट करो क्योंकि वो लोग वोट दे देंगे। मतलब सनातनी को भी कुछ सोचना चाहिए। सनातनी क्या कर सकते हैं यहाँ पे? करो जो कर सकते हो। सो दैट पर्सन इज डिसऑनेस्ट। जब भी वो कुछ भी बोलता है, लाइक अपने वोटिंग के दौरान जो भी बोलता है, इट्स हाईली डिसऑनेस्ट। उसके सब कुछ दिखता है लेकिन फिर भी कौन क्या कर सकता है? इट्स समथिंग लाइक दैट। एंड आपके ज़िंदगी के अंदर जो दोस्त है, दैट कैन ऑफ डिसऑनेस्ट है, लेकिन आपको क्यों दिखाई नहीं देता? मतलब क्यों दिखाई नहीं देता कि ये पर्सन डिसऑनेस्ट है आपकी खुद की ज़िंदगी में? लाइक आपके कंट्री में नहीं, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर है। दैट पर्सन वो आपके साथ बैठता है, सेलिब्रेट करता है, सब कुछ करता है, येट यू डोंट सी ए इशू। वही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। वाई यू आर स्माइलिंग? नो, आप कुछ चीज़ें नोट क्यों नहीं करती है? इतनी प्यारी प्यारी बातें नहीं है, नोट करो भाई, कुछ नोट करो, कुछ वैल्यू से उन चीज़ को नोट करो। ऐसे ही आप उसे जाने नहीं दे सकते। ओके, एंड स्टिल आप उस चीज़ को हंसी के साथ उस चीज़ को छोड़ दे रहे हो। दैट मीन्स दैट पर्सन कुछ तो क्रिया कर रहा है ना आपके ऊपर। एंड मून कार्ड भी है, सम काइंड ऑफ क्रिया कर रहा है। एंड योर मनी मैटर में के अंदर भी सो मच ऑफ सिचुएशन नज़र आ रहा है। डेफिनेटली देयर इज एन इश्यू, देयर इज एन इश्यू। सो भगवान जी ये चाहते हैं कि आप अपनी गिव मी मैन। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो भगवान जी ये चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसी है, उन चीज़ों को अनलर्न करना होगा, अनलर्न करना होगा। रीड द साइंस। कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें, रीड द साइंस। वो बहुत छोटी बातें हो सकती है, बट रीड द साइंस। आप सोशल मीडिया में क्या डाल रहे हो, एंड वो आपको पूरी तरह से स्टडी कर रहे हैं वो लोग कि आप सोशल मीडिया पे क्या डाल रहे हो, कब कहाँ डाल रहे हो। तो भगवत जी आपको ये बताना चाह रहे हैं कि ठीक है, तुम मेरे से आशीर्वाद लेना चाहते हो कि सारा काम मैं ही करूं, लेकिन जब तक तुम दरवाज़ा खुला रखोगे ये नेगेटिव लोगों के लिए, तुम्हारा मदद कौन कितना ही कर पाएगा। दैट्स व्हाट कृष्णा आपको ये समझा रहे हैं। आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी का टावर मोमेंट ना हो, आपके ज़िंदगी के अंदर आप प्रॉस्पर्स करें, आप उसके अंदर आप लाइक आगे बढ़ते रहें, आप लाइक बहुत टॉप नॉच रहें,
एंड जैसे आपकी ज़िंदगी जैसे स्पिरिचुअल रैम में आध्यात्मिक में आप ग्रो करो, आपकी ज़िंदगी भी ग्रो करे। लेकिन आपकी ज़िंदगी कैसे ग्रो हो सकती है जबकि आप रियल लाइफ में कुछ दुश्मनों को देख के उनसे थोड़ा लाइक पीछा छुड़वाओ। जो भी वो नेगेटिव एनर्जीज आपके प्रति दे रहे हैं, लर्न कि उन नेगेटिव एनर्जीज को आप किस तरीके से दूर रख सको, लर्न दैट। एंड लाइक जब ये बात मैं बोलती हूँ, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ओ कुछ तो बहुत बड़ा क्रिया करवाना पड़ेगा एंड कुछ ये करना होगा वो करना होगा। जी नहीं, ज़रूरी नहीं है इतना बड़ा बड़ा क्रिया कराने का। अब बहुत सारे चीज़ों से भी आप बहुत सारे लोगों को दूर रख सकते हैं। सिर्फ एक नमक होता है, एक नमक चीज़ होती है। नमक का अगर हमें बारे में बताना शुरू करोगे इसलिए कि कहाँ से आया, कैसे उत्पन्न हुआ है एंड मच मोर, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको एक बात बताऊँ, नमक लो एंड अपने घर के सामने वाला दरवाज़ा है ना, उसके सामने एक लाइन डाल दो, कितना अच्छा सा मोटा सा, इतना मोटा सा लाइक ऐसे लाइन डाल दो। जैसे मुग्गू डालने के टाइम में, मुग्गू साउथ इंडिया में मुग्गू बोलते हैं, रंगोली रंगोली डालने के टाइम में एक अच्छा सा इतना मोटा लेयर ऑफ सॉल्ट डाल दो। जिनको भी आप ऊपर आपको लगता है कि दैट पर्सन इज अ वॉरलॉक और अ विच, यानी कि हिंदी में बोलो तो वो कोई क्रिया करने वाला कैरेक्टर है, मैं बता रही हूँ, वो नमक का जो लाइन है उसको क्रॉस नहीं करेगा, कर ही नहीं सकता। चाहे दुनिया का कोई भी जगह से वो क्रिया करने वाला क्यों ना हो, चाहे वो अफ्रीका से क्रिया करने वाला हो, इंडिया से क्रिया करने वाला हो, रोमानिया से क्रिया करने वाला हो, ठीक है, या थाईलैंड का क्रिया करने वाला हो। थाईलैंड, रोमानिया और अफ्रीका, मैंने 3 कंट्रीज़ का नाम लिया है भाई। सो यहाँ के जो क्रिया करने वाले होते हैं छोटे मोटे नहीं होते हैं। एंड इंडिया के अंदर जो क्रिया करने वाले कुछ स्टेट्स हैं वहाँ पे तगड़े तगड़े होते हैं। वो नमक का वो लाइन क्रॉस नहीं करेगा। एक बार अगर आपको आजमाना है सर्टन समवन को जज करना है कि ये क्रिया करने वाला है या नहीं, एक बार करके देखो, वो नमक का लाइन को वो क्रॉस नहीं करेगा। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिससे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ओके, एंड बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार ये नमक का लाइन क्या ही कर सकता है, ये क्या बोल रही है। बहुत कुछ कर सकता है। चीनी होती है ना, चीनी, चीनी में जो मिठास होती है वो बहुत छोटी सी मामूली सी चीज़ होती है, लेकिन वो भी बहुत गजब काम कर देती है लोगों की ज़िंदगी में मिठास रखने के लिए। और जो सॉल्ट होता है थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है ना खाने के अंदर, परेशानी हो जाता है। वो चाहे कितना भी सिंपल सा छोटा सा लगे, लेकिन बहुत तगड़ा रिजल्ट देता है। सो आप, ये तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे नमक का लाइन बताया, चाहे तो आप अपने ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा बहुत सारे तरीके हैं जो काम करके आप बहुत सारे नेगेटिव लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रख सकते हो। एंड आपको जो पोजीशन अपनी ज़िंदगी में आप रखना चाहते हो, ओके, कंटिन्यूसली करना चाहते हो, इट ऑल्सो लुक्स लाइक मेनी स्पेसिफिक साइकिल्स आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव एंटिटीज। एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ साइकिल्स आपकी ज़िंदगी में इन्होंने स्टार्ट किया बिकॉज आप सोशल मीडिया में जो भी पोस्ट कर रहे थे वो देख के, ओ लेट्स डू दिस एंड दैट इसकी ज़िंदगी के अंदर, तो ये साइकिल शुरू हो जाएगा, लेट्स डू दैट एंड दिस इन इसकी ज़िंदगी के अंदर, तो वो साइकिल शुरू हो जाएगा। सम ऑफ द साइकिल्स को आपको ब्रेक करना है, सो डोंट गिव देम एनी इंफॉर्मेशन। सो कृष्णा आपको इनसे डील करने के बहुत सारे तरीके सिखा रहे हैं। एक तो सम काइंड ऑफ कोकोनट का रिचुअल आपको सिखाया गया है कि आप ये करने से आप सेफ रहोगे, तो लेट्स व्हाई डोंट यू ट्राई दैट कोकोनट रिचुअल। एक तो मैंने नमक का आपको बताया है, वो भी आप कर सकते हो। एवरी सिंगल डे आप डालो, एंड जो भी वो क्रॉस करके नहीं आ रहा है उनसे बाहर से बात कर लो, आप अंदर बुलाने की ज़रूरत क्या है। यू विल फाइंड आउट मेनी थिंग्स। एंड जिनको भी वो बोल रहे हैं कि ये नमक निकाल दो, उन भोंदू, दैट पर्सन इज़ अ रियल मास्टर लेवल ऑफ भोंदू। क्योंकि अगर आप बेवकूफ़ों के साथ रहोगे तो आपकी ज़िंदगी के अंदर वो लोग प्रॉब्लम्स ही देंगे। उस पर्टिकुलर बेवकूफ़ को आपको अपनी ज़िंदगी से दूर ही रखना चाहिए, अपने घर से दूर रखना चाहिए। जो ये समझता है कि ओ समझता है या समझती है ये नमक के इस चीज़ को मैं निकाल देता हूँ तो ये अंदर जा सकती है, ये फॉर देम, फॉर देयर
ब्रेन टेक्नोलॉजी के अंदर जो उनको समझ में नहीं आ रहा, वहाँ पे नमक डाला गया है, सिंपल नमक, ना उसके अंदर कोई मंत्र पढ़ना ना कुछ। भगवान के नाम पे ऐसे एक लाइन डाल दो एंड भगवान से प्रार्थना करो कि इस लाइन को कोई भी क्रिया करने वाला, नेगेटिव क्रिया करने वाला क्रॉस करके ना आ सके। बस इतना सा बात बोलने से ही बहुत कुछ हो जाता है, बहुत कुछ हो जाता है। एंड जो कैरेक्टर वो नमक का उसको ऐसे निकाल रहा है अपने हाथ से एंड बोल रहा है कि बेवकूफ़ कैरेक्टर, आप इस घर के अंदर जा सकते हो। जो कैरेक्टर ऑब्वियसली कोई क्रिया नहीं करता, महामूर्ख कैरेक्टर है जो नमक को ऐसे निकाल रहा है, उस कैरेक्टर को आपको अपनी ज़िंदगी से दूर रखना है, क्योंकि महामूर्ख लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर तरक्की कभी ला ही नहीं सकते। वो अपनी ज़िंदगी में तरक्की नहीं ला सकते, आपकी ज़िंदगी में क्या ही तरक्की लाएंगे। वो खुद अपने ज़िंदगी के अंदर एक कर्मा है, उनको अपनी मूर्खता से मूर्ख काम करने दो, मूर्ख से और भी मूर्ख बनने दो, नॉट योर प्रॉब्लम। एंड आप बहुत सारी चीज़ों से लड़ रहे हो, फॉर एन एग्जाम्पल इम्पेशंस एंड जैसे कि लेट्स टॉक अबाउट स्मॉल थिंग्स लाइक इम्पेशंस, एंग्री, ओके, लाइक हाँ, ऐसे चीज़ों से आप लड़ भी रहे हो। एंड कुछ बड़ी बातें बोलो तो लाइक ऑब्वियसली ड्रिंकिंग, लस्ट, सुसाइड थॉट प्रोसेस, ये बड़ी बड़ी बातें हो जाती है। बट इम्पेशेंट, एंग्री, इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होना, वो भी एक अपने आप में चीज़ है जिससे आप डील कर सकते हो। इट वॉज एन एग्जाम्पल दो। सो आप जिस चीज़, जो भी आपके ज़िंदगी के अंदर जो सिचुएशन है, जो छोटी चीज़ है जिससे आप बाहर आना चाहते हो, भगवान जी आपको डेफिनेटली रास्ता दिखा रहे हैं कि उस चीज़ से आप कैसे बाहर आ सकते हो। सो आप ऑब्वियसली साधु संगा करे हो, आपके आप अगर आप इस्कॉन से जुड़े हो, साधु संगा होता ही है। आज साधु संग से आपने बात किया, आपको रास्ता दिखाया गया, आपको इम्प्योरिटी से बाहर निकाला गया, आपको चीज़ें बताएगी एंड लाइक आपको बहुत प्योरिटी में रखा जा रहा है, तो दैट इज़ लाइक अच्छी बात है, राइट। सो वहाँ से आप पॉजिटिव कर्मा आप ले रहे हो एंड पॉजिटिव लोगों के साथ हो, एक फ्रूट्स ऑफ गुड पीपल के साथ हो। लेकिन ये कैरेक्टर जो भी यहाँ पे बाहर आ रहा है, दैट्स एन एनवी पर्सन, बहुत महामूर्खता की एनवी। एक और बात, ये कैरेक्टर का एक्चुअली आप टेस्ट हो, अगर आप इनकी ज़िंदगी में भी हो तो यू आर ए टेस्ट फॉर दिस पर्सन, कि बस उसको एनवी नहीं होना है चीज़ों में। अगर वो बहुत सारी जगह होती है, बहुत लोगों के पास बहुत कुछ होता है दुनिया के अंदर, कुछ लोग दिखावा भी करते हैं, तो उन चीज़ों को देख के आपको एनवी नहीं होना है, जस्ट एनवी नहीं होना है। एक कैरेक्टर था, साइड में आया, निकल गया, बस इतना ही आप कर दो, तो नेक्स्ट आपकी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ अनफोल्ड होगा वो बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें अनफोल्ड हो सकती है इनफैक्ट। लेकिन ये कैरेक्टर ऐसे हैं कि वो इतना डिसऑनेस्ट है कि आपकी ज़िंदगी के अंदर जो भी है, छोटी सी चीज़ हो या बड़ी सी चीज़ हो, वो चीज़ होने के बावजूद भी अगर उसको सिर्फ नकार देता एंड लाइक अपनी ज़िंदगी जीता रहता, तो बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी के अंदर अच्छी चीज़ें हो सकती थी, उनकी चीज़ों के अंदर बहुत सारे बदलाव आ सकते थे, लेकिन उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया। ये कुछ ऐसा है कि मैं आपको समझाती हूँ, गिव मी मिनट, मैं चीज़ें लेके आती हूँ, लाइक आपको कंप्लीटली क्लियरली बताती हूँ, गिव मी मिनट। तो आपको बताती हूँ, सुनो। एक होता है थाल, होती है ना, थाली होती है, खाते हैं हम, उसके अंदर 56 भोग होते हैं, खाते हैं। दैट लुक्स फैंसी, बहुत फैंसी लगता है, बहुत लाइक यार कितना ज़्यादा खाना है। इमेजिन करो एक प्लेट है जिसके अंदर लड्डू है, रसगुल्ले हैं, सोन पापड़ी है, जलेबी है, ऐसे 7 वैरायटीज़ ऑफ स्वीट्स है। फिर यहाँ पे चावल है, पूरी है, नान है, रुमाली रोटी है, दोज आर सम वैरायटीज़ गॉर्जियस। देन उसके बाद में यहाँ पे है पुलाव है, फिर यहाँ पे बीटरूट के चावल है, एंड फिर उसके बाद में मटर के चावल हैं, फिर उसके बाद में पालक के पुलाव है, एंड सो वैराइटीज़ ऑफ चावल। देन वी हैव 3 तरीके के कोफ्ते, 3 तरीके के सांबर, एंड लाइक ऐसे इमेजिन करो, लाइक ऐसे इमेजिन करो। एंड ये भी इमेजिन करो कि आपके पास 5 ग्लास हैं, 5, एक के अंदर रायता है, एक मतलब नॉट रायता, आई एम सो सॉरी आई एम सेइंग रायता, अच्छा रायता की 4-5 वैरायटी है, ओके। एंड फिर मतलब तीन कटोरी में रायता है, जस्ट इमेजिन दैट्स वन थाली। एंड ऑल्सो इमेजिन 5 ग्लास है, एक के अंदर है मेथी, मिंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुदीना का
पानी, एक में जलजीरा का पानी, एक में एक बहुत खूबसूरत ड्रिंक है जो मतलब अ, प्यार सा ड्रिंक है, फिर एक में लस्सी है, एक में मैंगो लस्सी है। ऐसे ऐसे 4-5 अच्छे ड्रिंक्स आप इमेजिन कर लो, एंड एक गॉर्जियस खूबसूरत थाली। वो सच में बहुत बहुत लग्जेरियस राजसिक थाली है, राइट, दैट्स वन थाली। लेकिन आपकी ज़िंदगी में क्या होता है पता है, आप अपनी ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें हैं उसको संभाल कर रखते हो। ये जो सिरामिक बोल है ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके अंदर लाइफ में जो भी छोटी चीज़ें हैं उसको साफ़ सुथरा करके रखना, उसको ठीक से रखना, उसको संजो के रखना, ये वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। एंड चाहे वो कितना भी फैंसी क्यों ना हो, एक पेन है तो भी इसको लाइक आप ठीक से संभाल के रखते हो, इसके अंदर डस्ट नहीं आने देते हो, सो दैट्स अ सिंपल थिंग। तो वो दैट एवरीथिंग रिप्रेजेंट दिस बोल, ठीक है। ये एक छोटा सा बोल है, ये आपका ज़िंदगी का एक प्लेट है, आपने रखा। एंड फिर उसके अंदर एक बिस्किट पैकेट में लेते, सिंपल सा बिस्किट पैकेट है, ठीक है। मैं उसको लाइक वो करती हूँ, तोड़ती हूँ और खोलती हूँ, एंड इसके अंदर में बिस्किट्स रख देती हूँ, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या खाना खाते हो भाई? फॉर एन एग्जाम्पल, आप उस दिन बैठ के खा रहे थे, एक क्लीन, आपका क्लीन चीज़ है, ओके, आपका क्लीन कटोरी है या बॉल है, आपने लिया एंड उसके अंदर ये सिंपल सा बिस्किट रखा एंड आप बस ये खा रहे थे। दैन कंपेयर टू दैट रास्तिक थाली, आप रास्तिक थाली नहीं खा रहे थे, आप बस ये खा रहे थे बिस्किट इसके अंदर। यही देख के उन लोगों को लगता है कि यार ये खाना है मुझे, ये खाना है, ना कि उनके सामने क्या है, रास्तिक थाली विद लॉट ऑफ वैरायटीज ऑफ फूड। उनको वो फैंसी नहीं लगता, उनको ये फैंसी लगता है, उनको ये फैंसी लगता है। थिंक अबाउट द कर्मा, लाइक वो छोटी सी चीज़ होती है, अगर वो जाने देते, चाहे वो कोई भी आपको एनवी कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, चाहे वो क्या भी हो, क्या भी वैल्यू रखता हो, क्या भी फेवरेटिज्म रखता हो, या किस तरह का कोई कार्मा भी हो, किस तरह का इमोशनल अटैचमेंट हो, या कोई भी सर्कल हो। ऑलराइट, मुझे वो नहीं चाहते कि आपको पता चले। लेट्स कंटिन्यू। चाहे वो कैसे भी बात क्यों ना हो, वो नहीं चाहते कि आप इस चीज़ को नोटिस करें, बट द फैक्ट इज उनको ये खाना है, ये खाना है इसके अंदर का। एंड इट्स लाइक ये मीठा है, नमकीन है, कैसा है, उनको उससे कुछ लेना देना नहीं, उनको ये खाना है। एक पिंक कलर का दिखने वाला बिस्किट और उसके अंदर का क्रीम, ये चाट चाट के खाना चाहते हैं वो लोग। एंड नागे और रास्तिक थाली के अंदर इतने वैरायटीज ऑफ खाना छोड़ के वो ये खाना चाहते हैं, ये आपका है, ये आपका खाना है। सो ये वैसे सोच रखने वाले भोंदू लोग हैं। सो तो मैं क्या बोलूँ, ये लोग अनफेयर ट्रीटमेंट देते हैं लोगों को। एंड भगवान जी बोल रहे हैं कि जो ये कर्मा ये लोग कर रहे हैं वापस इनके पास ही जाएगा, ऑब्वियसली इनकी जो डिसऑनेस्टी है वापस इनके पास जाएगा। बट द होल टाइम भगवान कृष्ण ये बता रहे हैं आपको, भाई तुम इन लोगों के लिए दरवाज़ा खुला रखोगे तो फिर तुम तरक्की कैसे करोगे? ये डेंजर लोग हैं, इनको मतलब दूर रखने का। ओके, अपने सोशल मीडिया में ऐसा कुछ भी पोस्ट मत करो कि ऐसे डिसऑनेस्ट लोग आपके ज़िंदगी के अंदर आके ये देख सके कि ओ देखो तो एक सिंपल बोल के अंदर बिस्किट। ये भी पोस्ट मत करो भाई, तुम ये भी पोस्ट मत करो, ये लायक नहीं है, सिंपल बोल के अंदर बिस्किट देखने के लायक भी नहीं है ये लोग। मत पोस्ट करो कुछ भी सोशल मीडिया पे। दैट्स व्हाट यहाँ पे आपके लिए इन्फॉर्मेशन आ रहा है। भगवान जी बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें कुछ चीज़ें सिखा रहा हूँ राइट नाउ, मे लुक सिंपल, लेकिन उन चीज़ों को आप मत करो। एंड कुछ पैटर्न्स को अपने ज़िंदगी के अंदर निकाल दो, कुछ चीज़ें अनलर्न करो, यानी कि जो आपने सीखा है उस चीज़ को डिस्कार्ड करो। वो सच्चाई नहीं है ज़िंदगी की। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी आपके घर के सामने आके भीख मांग रहा है तो वो जो रेफ्यूजी है कौम के लोग हैं उनको अपने घर के अंदर आने दो, नहीं आने देना है। बहुत दफ़ा हो जाओ, नहीं आ सकते तुम लोग। आप वो उन कंट्रीज़ के अंदर क्यों नहीं जाते जहाँ पे तुम्हारे कौम के लोग हैं? तुम वहाँ क्यों नहीं जाते? एक इंडिया है, हमारा एक इंडिया है जहाँ सनातनी रहते हैं। हमारे लिए कौन सा कंट्री? हमारे लिए कोई कंट्री नहीं है। हम वापस इंडिया में आएंगे। हम इंडिया के होके दूसरे किसी की तरफ देख ही नहीं सकते। आप हमारे घर एक घर है, जो घर के अंदर हम रहते हैं, आप उसी के अंदर आके
बोलते हो कि इतना लैंड हमें दे दो, उतना लैंड हमें दे दो। क्यों दे भाई तुमको, तुम अपने कौम के कंट्री में जाओ ना। लेकिन वहाँ पे वो नहीं कर सकते, वहाँ पे फेवरेटिज्म चलता है उनका। लिटरली दिस इज़ द एग्जाम्पल, आपके रीडिंग के अंदर यही एग्जाम्पल आ रहा है। कोई कैरेक्टर है, पर्सनैलिटी है कॉम जैसी, आपको उनको दूर रखना है। एंड ऑब्वियसली कर्मा तो उनके साथ होगा ही, जैसे कि कॉम के लोग होते हैं, उनके कंट्री का ऑब्वियसली वो ऐसे ही हाल बनाएंगे, ना उनमें पानी रहेगा, ना वहाँ पे कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ रहेंगी, वहाँ पे सिर्फ टेररिज्म ही रहेगा, ना वो लोग अपने घर उनके कंट्री के अंदर खुद कुछ टूरिज्म कर सकते हैं, ना वो लोग खुद अपने कंट्री के अंदर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं जो एक्सपोर्ट कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, उनका कुछ नहीं है। उनको बस ये है कि किस तरीके से अपने लोअर चाकरा से कुछ हिलाते रहो और मल्टीप्लाई करते रहो। एंड जो भी वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एंड मरने के बाद में भी उनको ऑब्वियसली 70 अबाउ कुछ चीज़ें मिलेंगी, उनके साथ भी वो बस वही काम करेंगे। जैसे जो जानवर कर सकता है ना, जो नीचे के चाकरा से वो कर सकता है, जानवरों जैसी कौम, ये जो कौम है ये जानवर जैसी ही है। ये इंसान नहीं है, ये कौम जानवर है। जानवर को ऑब्वियसली ट्रेडिंग नहीं आता, जानवर ऑब्वियसली टूरिज्म नहीं कर सकता, जानवर ऑब्वियसली कुछ कुछ कर ही नहीं सकता। दैट्स जानवर होते हैं वो। तो ऑब्वियसली कर्मा तो यही होगा कि ऑब्वियसली कंट्री किस लायक नहीं है। मून को देख के बोल रहे कि यार मून दिख रहा है ना, तो इसरो जैसा काम क्यों करना, मून के पास क्यों जाना। मतलब मून तो लिटरली मून यहाँ पे भी है, आई एम नॉट जोकिंग, यही रीडिंग आ रहा है। मून जैसे दिख रहा है ना, एंड इसरो जब मून पे चला गया था, लाइक उनका बोलना ऐसे काम क्यों करना, दिख रहा है ना मून ऊपर है, मतलब क्यों करना। ये उन लोगों का, कंट्री के लोगों का सोच है, वो क्या अपनी तरक्की करेंगे, एंड क्यों आप उन लोगों को अपने घर के अंदर आने दे रहे हो। दे आर लाइक दिस पीपल, दूर रखो भाई, दूर रखो। एंड भगवान जी जो आपको चीज़ें सिखा रहे हैं, लर्न करो, समझो एंड आगे बढ़ो। लेट्स सी भगवत गीता से आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, आप क्या करने से, आप किस तरीके से सोच रखने से आप अपनी ज़िंदगी के अंदर तरक्की ला सकते हो। ये है सोच। सो आपको सोचना है। चैप्टर 10 से 34 श्लोक है आपके लिए, गाइडेंस में आया है 34 श्लोक। एंड ये श्लोक ये बोलता है, एंड इसका परपोर्ट है, आप डेफिनेटली पढ़ के समझिएगा इन सबको। एंड ये श्लोक का जो बताता है कि आई एम ऑल डिवोरिंग डेथ एंड आई एम द generating principle of all that is yet to be. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness and patience. तो स्त्री शक्ति के बारे में भगवान जी यहाँ पे बता रहे हैं, एंड हर एक छोटी छोटी चीज़ें जो यहाँ पे बता रहे हैं। सो आप वो डेफिनेटली पढ़िए। इसके अंदर पेशेंस, फेम, फॉर्चून्स, आप डेफिनेटली अपनी ज़िंदगी के अंदर फेम चाहते हैं, फॉर्चून चाहते हैं, आपकी बहुत प्यारी मधुर आवाज़ रहे, लोग आपको इंटेलिजेंट समझे, आप वो लोग आपको अपने मेमोरी में बहुत अच्छी तरीके से रख सके, एंड लाइक आपके अंदर पेशेंस हो, एंड लाइक कोई भी अच्छी चीज़ है तो वो ग्रो करें, एंड मच मोर आप डेफिनेटली चाहते हो, राइट। एंड यहाँ पे कृष्ण कुछ ये श्लोक से आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप वो समझो एंड उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करो, एंड आप देखोगे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी तरीके से बदलेगी। ओके, डू दैट। ओके, इन द माइटी नेम ऑफ राधा कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा। सो ये था मैसेज आपके लिए कि आप कुछ लोगों पे विश्वास नहीं कर सकते, ठीक है। आप प्लीज़ ये काम कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हरे कृष्णा। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, and thank you so much for watching this video. Hare Krishna.